ये दिल ही तो है। तैयारी हो गई? तुमने जाने का फैसला कर लिया? जी। राजदा आपस से हुई बात बताया उन्हें? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। उनका नंबर ऑफ जा रहा था। बेटा मैं दरअसल तुमसे कुछ मत कहिएगा। आपको कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं। शर्मिंदगी तो उसे होनी चाहिए जिसने हम एक दूसरे से नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। बेकसूर है बेटा वो, उसका कोई कसूर नहीं है। तो किसका कसूर है? धोखा दिया उसने मुझे। नहीं बेटा, मेरा दिल गवाही देता है कि वो धोखेबाज नहीं है, बल्कि वो धोखा दे ही नहीं सकती। बिल्कुल। आपका दिल तो अपनी बेटी के हक में गवाही देगा ना, लेकिन मेरे नजदीक वही हकीकत है जो मैं अपनी नजरों से देख कर आया हूं। काश कि मैंने उसे अपनी बेटी बनाया होता, काश एक बाप होने का फर्ज निभाया होता, तो शायद ये सब कुछ यूं इस तरह से ना होता। नहीं है बुरी वो, मेरा दिल कहता है वो बुरी नहीं है बेटा। लेकिन मेरे साथ तो बुरा किया ना उसने, और जो भी किसी के साथ बुरा करता है ना, वो बुरा होता है। इसलिए मेरे लिए वो बुरी है। जी, गुड लक। कुछ पता चला हुआ क्या है? अल्लाह जाने रातों रात ऐसी क्या कयामत आ गई। सच पूछो तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि अनीसा बाजी से कुछ पूछ सकूं। उन्होंने कहा कि सामान उठा कर ले आओ, मैं तो चुपचाप उठा कर ले आई। उधर अबीरा बाजी ने घर में तूफान मचा रखा है। तौबा तौबा, घर के सारे बर्तन तोड़ डाले है तो और क्या, पूरा कमरा ऐसा बिखराया हुआ था, समेटते समेटते तो मेरी कमर ही रह गई। एक बात बताओ बहन, सुबह से ना सबरीना बाजी भी मुईद भाई के कमरे में है, और बड़ी बाजी ने भी कहा था कि सारा सामान उठा कर ले आओ। अजीब बात है ना, मुईद भाई की शादी तो अबीरा बाजी से होनी थी। इसमें अजीब बात क्या है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। जैसे ही बड़ों को पता चला, रातों रात निकाह करा दिया। इसीलिए तो बड़ी वाली छोटी को कोस रही है। बहनें तो नहीं है वो। तुम ये क्या कर रही हो? वो बाजी ये घर जा रही थी तो मैंने बुलाया था इसे। मैंने कहा थोड़ा सा सालन दे दूं, मुझे तो घर जाने में देर हो जाती है तो बच्चे भूखे बैठे रह जाते हैं। मैं जानती हूँ ये तुम्हारी रिश्तेदार है। खाना दे दिया ना, अब जाओ। और एक बात और, ये जो भी गॉसिप है ना, अपने घर में जाके किया करो। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं।
यहाँ की बात वहां जाके कोई नहीं करेगा और वहां की बात यहाँ नहीं होगी, वरना मैं तुम्हारी छुट्टी करवा दूंगी। जाओ यहाँ से। थैंक यू। क्या हुआ? जो कुछ हो गया वो कम है क्या? अब तो घर के मुलाजिम भी आपस में बातें कर रहे हैं कि यूं आनन फानन शादी कैसे हो गई, क्यों हो गई। और ये बात अभी रिश्तेदारों के कानों तक नहीं पहुंची है शुजा। सोचो, जब उन तक पहुंचेगी तो क्या जवाब देंगे आप? ना इसमें कसूर मोहित का है, ना ही सबरीना का, लेकिन लोग तो उन्हें ही कसूरवार ठहराएंगे ना। सबरीना के साथ भलाई करने के चक्कर में आपने हमारे साथ गलत किया है। ये आपकी गलत फहमी है अनीसा बेगम कि हमसे कोई सवाल ना करता। बातें उस वक्त भी होती और हम ज्यादा शर्मिंदा होते, क्योंकि हमने तो अपना दामन साफ बचा लिया था। सारा जुल्म हमने उस बच्ची पे होने दिया। अब आप ही बताएं, लोगों से क्या कहेंगे कि यूं अचानक आपने अबीरा के बजाय सबरीना से शादी कर दी है, तो क्या जवाब देंगे आप? ये लोग होते कौन है हमसे ये पूछने वाले? हमारा बच्चा है, हमारी मर्जी, हम जिससे भी उसकी शादी कराएं। लेकिन सब लोग तो यही जानते हैं ना, मोहित और अबीरा की एंगेजमेंट हुई थी और उन्हीं की शादी होने वाली है। कि मेरा ख्याल है कि आप उन्हीं रिश्तेदारों से खौफजदा है ना जो भी चंद दिन पहले मोहित की बीमारी का बहाना करके हमसे मिलने आए थे और मोहित को और हमें ये बता के गए कि वो माजूर हो चुका है और अब कभी ठीक नहीं होगा। और आपको याद है कि मोहित कितना डिप्रेस हो गया था उनकी बातें सुन के। मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता, सब लोग तमाशा देखने आते। अबीरा को ही देख लीजिए, कैसे मोहित से कतराने लगी थी, और सुबह को ही देखे कैसे उसने साफ साफ कह दिया था कि इस रिश्ते को ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि मोहित, और कैसे हर बेबुनियाद बात को उसने सच समझ लिया। अगर मोहित पे यकीन नहीं था तो उस पे भरोसा कर लेती जिसे औलाद की तरह उसने पाला था। सच पूछें तो मेरे लिए सबसे अहम मेरे बेटे की खुशी है, और हारून ने सबसे पहले अबीरा का नाम लिया है, और मेरे बेटे की खुशी अबीरा में है। मेरे ख्याल में तो ये दोनों बहुत पहले ही फैसला कर चुके हैं। हमसे राय लेना तो महज एक फॉर्मेलिटी है। अब मैं फॉर्मली आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगना चाहती हूँ। मेरी खुशी भी अबीरा की खुशी से ही जुड़ी है। हाँ, मुझे इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक और बात मैं आपसे करना चाहती हूँ। मैं और हारून चाहते हैं कि ये शादी जल्द हो जाए। जी, मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि शादी में बिला वजह देर नहीं होनी चाहिए। अबीरा की शादी जल्द से जल्द हो जाए। बस रेहाना, ठीक है, तुम जाओ। और मुझे इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है। क्यों अबीरा, ठीक कहा ना? जी। चले, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो हम ऐसा करते हैं ना कि आज ही मंगनी की रस्म कर लेते हैं, ताकि रिश्ता पक्का हो जाए। बाद में हम शादी की डेट फिक्स कर लेंगे। आपका क्या ख्याल है? ठीक कह रही हैं आप। मुझे कोई एतराज नहीं। क्यों अबीरा? मगर मुझे एतराज है। एतराज है? ये क्या कह रही हो तुम अबीरा? तुमने तो कहा था कि हारून, मुझे ऐसे चोरों की तरह चुपचाप
एंगेजमेंट नहीं करनी है, ये हमारी शादी का मामला है। फॉर गॉड से कोई गुनाह थोड़ी ना कर रहे हैं जो दो लोगों के बीच में छुप कर बस अंगूठी पहनाई एंड दैट्स इट। अरे नहीं अबीरा, तुम गलत समझ रही हो। रस्म करने का मकसद सिर्फ ये है कि रिश्ता पक्का हो जाए, वरना हारून मेरा इकलौता बेटा है, इसकी शादी को लेकर मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरे जहन में तो बहुत सारे प्लान्स हैं। तो फिर आंटी आप उन प्लान्स में एक इवेंट हमारी एंगेजमेंट का भी डालते हैं। ओके, अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर अबीरा, मैं भी ये चाहती हूँ कि अब जल्द से जल्द डायरेक्ट तुम्हारी शादी हो जाए, बहुत सिंपल तरीके से। ये मंगनी वगैरह का झंझट नहीं होना चाहिए। मम्मी देखो अबीरा, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि अगर चीज़ों के बारे में पहले से ढंढोरा पीट दिया जाए ना तो उन्हें नज़र लग जाती है। मैं डर गई हूँ इस बात से बेटा। बस मैं चाहती हूँ कि सिंपल तरीके से जल्द शादी हो जाए। मैं वाकई आपकी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि नज़र बरक है, लेकिन अगर हमारे बच्चों की खुशी इसी में है तो हम धूमधाम से ही शादी करेंगे। तो फिर ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें। हारून, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अबीरा को ये दुपट्टा पहना दूं? जी जी, क्यों नहीं, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। शुक्रिया। आज से अबीरा मेरे हारून की अमानत है आपके पास। थैंक यू। मुबारक हो आपको, बहुत बहुत। चले, मैं आपको मुंह मीठा कराती हूँ। आप लीजिए ना। अरे आप खाए ना। आए दिल ही तो है